मुक्त करो, मुक्त करो। बीटी एक्ट 1949 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। आप सभी धम्मानुयायियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्राट अशोक और अनागारिक धम्मपाल को श्रद्धा सुमन। प्रिय धम्म बंधुओं, भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया महाबोधि महाविहार मंदिर परिसर में बुद्ध के सिद्धांतों के विपरीत ब्राह्मणों द्वारा पिंडदान आदि क्रियाकर्म कराए जा रहे हैं, जिसके कारण बुद्धानुयायियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए लगभग 6 महीने पूर्व 12 फरवरी 2025 से देश विदेश के बौद्ध भिक्षु आंदोलनरत हैं। बिहार प्रांत के गया जिले के महाबोधि महाविहार से भड़की आंदोलन की आग राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी दस्तक दे चुकी है। इसी क्रम में आज 27 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रानीपुर थाना अंतर्गत दतौली गांव में अंबेडकर वाटिका पार्क में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता प्रदीप कुमार गौतम वर्तमान प्रधान जी ग्राम प्रधान कर रहे हैं। इस संबंध में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की चिंगारी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के मोइनाबाद में 6 जुलाई 2025 को पहुंची। तदुपरांत 13 जुलाई 2025 को गोछा होते हुए अब जनपद मऊ जनपद के शमशाबाद करहा के निकट दतौली गांव में आंदोलन की आग धधकने लगी। इसकी स्थिति यदि ऐसी ही बनी रही तो आजमगढ़ के सीमावर्ती जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर आदि जिलों में इस आंदोलन की ज्वाला यथाशीघ्र उग्र रूप धारण कर लेगी। केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार की उपेक्षाओं के कारण महाबोधि मुक्ति आंदोलन की आग से एक दिन भारत दैट इज इंडिया आंदोलन की अग्नि में झुलस जाएगा। आप देख रहे हैं धम्म ज्ञान 24, मैं हूं ज्ञान रत्न दिवाकर बौद्ध। प्रिय साथियों, यदि कहा जाए कि सन 1891 भारत के लिए उजाले की मशाल लेकर आया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। परम सत्य है कि भारत के पावन पवित्र बुद्ध विहारों को बचाने के लिए श्रीलंका से अनागारिक धम्मपाल का आगमन 1891 में हो रहा है और द राइजिंग ऑफ सन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उदय भी 1891 में ही हुआ। आजादी के समय बिहार सरकार एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्यों के साथ जिलाधिकारी को पदेन अध्यक्ष नामित करते हुए बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 अधिनियमित किया गया, जिसे बेटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अधिनियम में जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाने के कारण सदैव हिंदू मोहब्बत बना रहता है, जिसके चलते महाबोधि महाविहार में बुद्ध के सिद्धांतों के विपरीत ब्राह्मणों द्वारा पिंडदान आदि क्रियाकर्म कराए जाते हैं। चोरी छिपे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी महाविहार परिसर में स्थापित कर दिया जाता है। विदेशी पर्यटकों को बुद्ध का मंदिर न कहकर ब्रह्मा विष्णु का मंदिर बताया जाता है। इसी ब्राह्मणवादी कृत्यों से तंग आकर देश विदेश के भिक्षु एवं उपासकों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। बौद्ध धर्मावलंबियों की मांग है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार बीटी एक्ट 1949 को रद्द करे और नए कानून बनाकर महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दे। आइए चलिए ले चलते हैं आपको धरना स्थल पर और आयोजकों के विचार सुनते हैं। प्रिय साथियों, हम धरना स्थल पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत जोरदार बारिश हो रही है। इस बारिश के बावजूद भी हमारे लोग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उधर सामने बाबा साहब की मूर्ति के बिल्डिंग में लोग खड़े हैं, महिलाएं पुरुष, और इधर पीछे भी हमारे लोग जो है इस छोटे टेंट का सहारा ले रहे हैं। तो आप देखिए, यह धरना खत्म होने वाला नहीं है। इस धरने के क्रम में हम कुछ लोगों से सवाल जवाब करना चाहेंगे। चूंकि अब मौसम तो हमारे अनुकूल धरने के लायक नहीं रहा, फिर भी धरना चल रहा है, तो हम अपने प्रश्नों का जायजा लेने के लिए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं। आप सभी साथियों देख रहे हैं धरने का स्वरूप। जैसा कि आज बहुत तेज बारिश है, इस तेज बारिश में भी हमारे लोग अपने आंदोलन को जारी रखे हैं और यह धरना जारी है। यहाँ तक कि इस मौसम को भी ये लोग चेतावनी दे रहे हैं। तो
मैं चाहूंगा कि इन लोगों से बात किया करूं। बिहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महामोदी बिहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महामोदी महाबिहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, बीटी एक्ट 1949 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तो मैं ले चलता हूं इस कार्यक्रम के आयोजक और इस गांव के ग्राम प्रधान। मैं सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम? प्रदीप कुमार गौतम। आप का पद नाम? मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ और किसी संस्था से जुड़े हैं? बुधानपुर भीम ज्योति समिति मोहम्मदाबाद घोना से जुड़े हैं? हाँ, जुड़े हैं, वहाँ के हम सदस्य हैं। जी। तो आप बोधगया महाबिहार मुक्ति आंदोलन के लिए इतना बड़ा धरना का आयोजन किए हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यह है कि महाबोधि विहार बोधगया में जो बौद्धों का जो धार्मिक स्थल है, बौद्ध विहार है, जी। वो बौद्धों को के हाथ में होना चाहिए। जी। हाँ, उनके हक में होना चाहिए। जी। वहाँ पे जो पुराना अधिनियम जो है 1949 एक्ट जो है, जी। तो उसको रद्द करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी। वह रद्द हो, सरकार संपूर्ण प्रबंध बौद्धों के हाथ में सौंपे। जी। तो बोधगया में कब से आंदोलन चल रहा है? लगभग 6 महीने हो गए हैं। जी। हाँ, तो हमारे जी धरना प्रदर्शन भी बराबर चल रहा है। जी। आकाश लामा जी के नेतृत्व में जी। हम लोगों ने 2 बार वहाँ पे हम लोग जा चुके हैं और सरकार को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, मगर सरकार अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं ली। इसलिए हम लोग हर गांव में ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार, केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि वह एक्ट को रद्द करें। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद। मेरा नाम मुन्ना लाल गौतम है और मैं बुधानपुर भीम ज्योति समिति मोहम्मदाबाद गोना का उपाध्यक्ष हूँ। और इस गांव में जो आंदोलन आयोजित हुआ है, जो प्रदर्शन धरना, उसमें शामिल होने के लिए आया। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। हम प्रयाग जी गौतम, जो ग्राम पंचायत अतरारी धरारा से मिलान करते हैं, जो आज हम लोग इस महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन के धरने में शामिल हुए हैं। और यह धरना कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक बोधगया की सरकार और केंद्र की सरकार जब तक नहीं मानती है, तब तक यह जो है कार्यक्रम हम लोगों का यह गांव-गांव से लेकर के और ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर और जनपद स्तर से प्रदेश देश स्तर तक चलेगा, जब तक यह सरकार नहीं मानेगी। उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो उग्र रूप में हम लोग जो है यह सड़क पर उतर करके यह अनशन और धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, करुणा हो, करुणा हो, मुक्त करो, मुक्त करो। आइए हम जानते हैं, डॉक्टर परमानंद जी हमारे बीच में हैं। आपसे भी मैं आप कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और आपका पद नाम? मैं आजमगढ़ जनपद से पोस्ट देवकली तारन के ग्राम गोछा का निवासी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर परमानंद है और मैं आज इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ हूँ। ये आंदोलन मऊ जनपद में दतौली गांव में आयोजन इसका हुआ है। अब आगे आपका जो सवाल हो इसका उत्तर दूं। जी, तो आप बोधगया से 300 किलोमीटर दूर लगभग मऊ जनपद में धरना मौजूद है, तो क्या सरकार आपकी बात मान लेगी? देखिए, मेरी बात सरकार को मानना है, उसको 100% मानना होगा, क्योंकि ये अनशन जो हमारा जो आंदोलन है, ये केवल गांव स्तर तक का नहीं होगा। ये गांव स्तर तक होते होते जब इसका विस्तार रूप पकड़ेगा तो ये ब्लॉक रूप में जाएगा, ब्लॉक से फिर तहसील पकड़ लेगा, तहसील से फिर जिला को मतलब पकड़ेगा,
मतलब इस तरह से इसका इतना विकराल रूप होगा कि सरकार को हम किसी न किसी रूप में मनवा के छोड़ेंगे। काहे से सरकार जो ज्यादती की है, सरकार अगर कानून का उल्लंघन करती है, सरकार अगर उस बुद्धि विहार को मुक्त नहीं करती है और कानून का उल्लंघन करती है, तो हम तो कानून की इज्जत करते हैं, हम बाबा साहब के संविधान का इज्जत करते हैं, न तो हम बुद्ध विहार को, महाबोधि विहार को मुक्त कराने में हमें देर नहीं है। हम भी जानते हैं, हर तरीके से जानते हैं कैसे क्या होता है, हम उसको मुक्त आसानी से करा सकते हैं, लेकिन हमें कानून की इज्जत करना है। सरकार का हम देख रहे हैं भलमनसत कि सरकार हमारे प्रति कितना उदासीन है, कितना जागृत है, क्योंकि सरकार यहाँ की तानाशाही सरकार है और इंडिया की सरकार बिल्कुल सामंतवादी सरकार है, जो कभी नीति को जाने ही नहीं, लोकतंत्र को समझ ही नहीं पा रही है कि जब जिस देश में हर धर्म के लोग, हर पंथ के लोग रहते हैं और अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और अपने अपने धर्म स्थल पर जिसकी आस्था जुड़ी है, सब लोग अपने धर्म स्थल पर आसानी से जाते हैं, पूजा वंदना करते हैं, तो हम बौद्धों के लिए क्यों रोक लगा दिया, उसमें अटपट कर दिया है। उसमें ब्राह्मण जो हमारे लिए जो व्यवधान बने हैं, हम उनको तो निश्चित रूप से बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं, लेकिन हम सरकार का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं तो उन पंडितों को, हम लोगों को दूर करने में देर नहीं लगेगी। हमारे पास बहुत भी साहस है, बहुत कुछ है हमारे पास भी, हमारे भी रगों में भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का वो खून बह रहा है, उस खून की वजह से हम ज्यादा गर्म नहीं होते। न तो सामंतवादियों की तरह से अगर हम भी रहते ना, कानून का उल्लंघन करते ना, तो कब उसको हम लोग मुक्त करा लिए होते, लेकिन हम कानून का इज्जत करते हैं, बाबा साहब के संविधान की इज्जत करते हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो ये आंदोलन इतना उग्र रूप धारण करेगा कि समझ लीजिए पूरा सड़क जाम करेगा और किसी भी आहान वाहन का आदान प्रदान नहीं होगा। और जब सरकार लचर जाएगी और हमारे यहाँ फिर वो सिफारिश करने आएगी और वादा करेगी कि हम इसको मुक्त करेंगे, आप लोग इसको खाली करिए। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बौद्ध विहार मुक्त करो, बौद्ध विहार मुक्त करो, पीटी एक्ट 1949 रद्द करो, पीटी एक्ट 1949 रद्द करो। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि धरना में कहीं पुतला फूंका जाता है, कहीं मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन आप लोग इतना शांतिपूर्ण ढंग से धरना क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि हम लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए जो है हमारा संदेश यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को सरकार से मंगवाएंगे। और जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के जरिए हम ये मीडिया वाले और जो भी सरकार के तंत्र हैं, उनसे, उनके द्वारा सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो बौद्ध धर्म का जो स्थान है, बुद्ध विहार मंदिर, उसका जो तंत्र है, उसको जो है सरकार बौद्धों को दे, और जो बीटी एक्ट वहाँ का है 1949 उसको रद्द किया जाए। सरकार को नए कानून भी बनाने पड़ेंगे। भले ही न सरकार को नए कानून बनाने पड़े, लेकिन करना पड़ेगा, कानून तो बनाना ही पड़ेगा, उसको रद्द करना है तो उसको कानून बनाना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। बीटी एक्ट समाप्त करो, बीटी एक्ट समाप्त करो, बीटी एक्ट समाप्त करो, महाविहार को मुक्त करो, महाविहार को मुक्त करो, महाविहार को मुक्त करो। आपका नाम? मेरा नाम सकलदीप है जी। किसी संस्था से जुड़े हुए हैं? हाँ, बुधाकर भीम जो समिति मोहम्मदाबाद जी जी, मैं मंत्री पद पर हूँ। तो जैसे आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, धरना हुआ, और आप लोग जो है जब भी कोई धरना करते हैं तो आदेश लेते हैं, परमिशन लेते हैं, है ना, तब धरने का आयोजन होता है। तो आपने किसी रजिस्टर्ड मीडिया को बुलाया क्या? जी जी, तो लोग नहीं आते हैं? हाँ, और लोग तो नहीं आते हैं। टीवी पर वालों को बुलाया आपने? जी, वो भी नहीं आते हैं। और ये जो ज्ञापन लेना चाहिए अधिकारियों को स्वयं आकर, उनके संज्ञान में होता है, हम कोई काम करते हैं तो परमिशन लेकर करते हैं, अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास आए। ये लोग आते हैं? आते तो नहीं है, उनको जो है ज्ञापन दिया जाता है। ज्ञापन फिर भी आप लोग कैसे देंगे? वो लिखित दिया जाता है जी, रजिस्ट्री के माध्यम से।
रशी नहीं, सीधे भी पहुंचा, हैंड ओवर किया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। आगे हम लेकर चलते हैं बुद्धांकुर भीम ज्योत समिति मोहम्मदाबाद गोहाना जनपद मऊ के पूर्व प्रबंधक दीपांकर जी से। आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस तरीके से जो आंदोलन हुआ, आजमगढ़ में हुआ, मऊ में हुआ, फिर आगे अगर आप लोगों की परिश्रम रहा तो अन्य जनपदों में भी फैलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल ज्ञान 24 को धन्यवाद देता हूं कि आप इस धरना को जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहे हैं लोगों के बीच में। ये जो धरना हम लोग चला रहे हैं गांव-गांव में, आकाश लामा जी जो वहाँ बोधगया में आंदोलन चला रहे हैं, उन्हीं के सपोर्ट में जो है, उनके समर्थन में यह आंदोलन चलाया जा रहा है और इस तरह से जन जागृति लोगों में पैदा की जा रही है। लोग धर्म के प्रति भी सचेत हो रहे हैं, जान रहे हैं और जागरूकता फैल रही है। आगे अगर जरूरत पड़ी, जितनी भी संख्या की जरूरत पड़े, फिर यही लोग जो है अपने उस स्थान को मुक्त कराने के लिए आगे निकल करके जाएंगे। तो इस तरह से एक जमीन हम लोग तैयार कर रहे हैं और सरकार को भी इन धरना के माध्यम से ज्ञापन भेजा जा रहा है। यहाँ से भी हम लोग जो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और बिहार के मुख्यमंत्री को रजिस्टर्ड डाक द्वारा ज्ञापन भेजा जाएगा, कल भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से सरकार को भी बताया जा रहा है, जनता के बीच में भी इस आंदोलन को जगह जगह फैलाया जा रहा है। भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहब अमर है, भगवान बुद्ध की करुणा हो। अच्छा, हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ माताएं बहनें हमारी यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ क्यों आई हैं? धरना देने। किस चीज का धरना देने आई हैं? हमारा मंदिर कब्जा किया गया है। आपका मंदिर कब्जा किया गया है? तो आप लोग ऐसे कब तक धरना देते रहेंगे? देख रहे हैं महिलाओं में इतना उत्साह, भगवान बुद्ध की करुणा हो। साथियों, भारत धर्मों का देश है जहां अलग अलग मत मतांतर के और अलग अलग धर्मावलंबी निवास करते हैं। भारत पर जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना ही जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुस्लिमों का भी है। सभी धर्मावलंबी अपने अपने धर्म के अनुसार मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसमें श्रद्धा प्रकट करते हैं, विश्वास प्रकट करते हैं और उसका प्रबंधन भी करते हैं। लेकिन यह विचारणीय प्रश्न है कि महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का है उसका प्रबंधन हिंदुओं के हाथ में है, ऐसा क्यों? यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को हाथों में सौंप देना चाहिए। इनके न्यायहित में अति आवश्यक है। आज धरनारत बौद्धों की मांगे उचित हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार को इस पर यथाशीघ्र निर्णय लेना चाहिए ताकि बौद्धों के साथ न्याय हो, अत्याचार न हो। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। धरना के लिए परमिशन लिए होंगे, आपने सोचा रजिस्टर्ड मीडिया को भी सूचना दी इस बात की? आप पहले की बात तो उसमें कभी ये भी बनती है।